नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। बिहार में इन दिनों प्रशांत किशोर के साथ प्रतिष्ठा वाली पॉलिटिक्स जुड़ती जा रही है। एक समय में इलेक्शन एक्सपर्ट रह चुके प्रशांत किशोर को अब अपने लिए खुद को साबित करना है। अभी तक पर्दे के पीछे रहकर दूसरों को चुनाव जिताने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार में अपने लिए खुद की जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन बिहार में उन्हें चुनौतियां कई ज्यादा मिल रही हैं। प्रशांत कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जमीनी आधार नहीं है और वे चुनाव के बाद इतिहास का हिस्सा हो जाएंगे। बिहार की राजनीति में दो हिस्से महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है, लेकिन इन सबके बीच में प्रशांत किशोर खुद को बिहार में तीसरी शक्ति के रूप में स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और जन सुराज की सरकार आएगी, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता पर कितनी पकड़ मजबूत की है, इसको लेकर चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से प्रशांत कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं, उसको लेकर कई तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगा। जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने किशनगंज के अंजुमन इस्लामिया प्रांगण में आयोजित सभा में विपक्ष पर जमकर बयानबाजी की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने भाजपा और जनता दल यूनाइटेड से लेकर महागठबंधन के नेताओं को निशाने पर लिया और कई बार तो ऐसे बयान भी दिए जिससे आने वाले समय में विवाद भी पैदा हो सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू को इस बार विधानसभा चुनाव में अगर 25 से ज्यादा सीटें मिले तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मतलब प्रशांत किशोर का कहना है कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी 25 के नीचे ही सिमट जाएगी। प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के उलेमाओं को बुलाया गया और लोगों को टोपियां वितरित की गईं। मंच में भाषण के दौरान प्रशांत किशोर ने पैगंबर मोहम्मद साहब और धर्म का हवाला देकर जनता में समर्थन की मांग की। प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है और हर वर्ग प्रशांत किशोर को समर्थन दे रहा है। बिहार में एक तरफ से एनडीए और दूसरी तरफ से महागठबंधन है, लेकिन सबके बीच में प्रशांत किशोर भी बिहार में धीरे धीरे अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार में जनता दल यूनाइटेड की तुलना बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली सीटों से कर दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरह से बंगाल के चुनाव में भाजपा को 100 सीटें भी नहीं मिली थी, उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड को इस बार बिहार में 25 सीटें भी नहीं नसीब होंगी। किशनगंज में जन सुराज की जनसभा काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ जहां जनसभा में मुस्लिम समाज को टोपियां बांटी गई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की तरफ से जनता दल यूनाइटेड को 25 सीटों में सिमट के रहने का बयान सनसनी फैला रहा है। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव है और प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव पहला बड़ा चैलेंज है। पहली बार प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार के चुनावी समर में मैदान में उतरी है। अगर इस चुनाव में प्रशांत किशोर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बिहार की सत्ता में एक विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह से प्रशांत किशोर की बिहार में पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें जन एक्सप्रेस के साथ।